हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आ गए हैं हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ, जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर। जैसा हमने कहा था ना पिछले वीडियो में, ये इमर्जिंग बिजनेसेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, बच्चे बड़े चैप्टर्स की होड़ में इन्हें छोड़ बैठते हैं, लेकिन इस चैप्टर से एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। अब क्योंकि आपने नेग्लेक्ट कर रखा है तो प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पर आप फंसते हो। ठीक है, यहां पर आपके फंसने के चांसेस है। तो इस जगह पर इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज ज्यादा टारगेट किए हैं और साथ ही साथ कुछ केस स्टडीज भी लिए हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल केस स्टडीज है जहां पर आपको मटेरियल बहुत ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपके टेक्स्ट में। जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड आंसर देम वेल। ओके, तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट ए हमेशा से एमसीक्यू रहा है, एमसीक्यू के साथ शुरू करते हैं हमारे वीडियोस। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस कंस्टिट्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टूवर्ड्स। काफी आसान, अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट देना, ये किनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चूज द कलर ऑफ द पेन। ओके, किनके प्रति आपको अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने कहती है। यस, द आंसर इज करेक्ट, इट इज द कंज्यूमर्स। बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे ऐसे आसान क्वेश्चंस में और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स। ये पॉइंट ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिल्कुल आसान, लेकिन अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तो कैसे आपको पता होगा कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। भाई सोसाइटी, ठीक है, ये सब डायरेक्ट, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बट क्वेश्चंस ट्रिकी आएंगे ऐसे, और ट्रिकी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको आ नहीं रहा तो फिर आप उसको ट्रिकी नहीं बोल सकते। ओके, चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, आई एम रिक्वेस्टिंग। ठीक है, बुक में बहुत बड़ा दिया हुआ है करके मत पढ़ो ना, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ नहीं आने वाला ना, तो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एंटरप्राइजेस शुड अवॉइड बैड स्मोकी चिमनीज इज एन एग्जांपल ऑफ विच सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है पॉइंट हमारा? अवॉइडिंग पॉल्यूशन। जब आप पॉल्यूशन अवॉइड करते हो, किसके प्रति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो? नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल नंबर ऑफ पीपल, कम्युनिटी विल बी योर right answer. Okay, question number 4, statement based questions. ठीक है, business ethics refer to socially determined moral principles which should govern business activities. Statement 2, the principles of conduct for the whole organization in form of written document called code. क्या लग रहा है? क्या है? एक सही एक गलत, दोनों सही दोनों गलत? एक एक करके एनालाइज कर ले। पहला क्या कह रहा है? बिजनेस एथिक्स का आपका डेफिनेशन है सोशली डिटरमिन्ड मोरल प्रिंसिपल्स, ये तो मेरे को सही दिख रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड कोड। तो आई एम कंक्लूडिंग दैट बोथ द स्टेटमेंट्स दैट आर मेंशन्ड हियर आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ होता है एक सही एक गलत तो कॉम्प्लिकेट होता है, बट दोनों सही हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर अदर क्वेश्चंस। Question number 5, it says providing the right quality and quantity of goods and services to the people in the society is social responsibility towards. काफी इजी बुक पढ़ा होगा आपने, अगर पिछला आप आंसर कर पाए ये भी आंसर कर पाओगे। इट विल बी योर कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, assertion reasoning, नाइटमेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ट्रू। पहले तो भैया मैं वो लिख देता हूं कि ट्रू है। फिर कह रहा है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लायंस विद द लॉ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट, इट इज अ फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस इवन दो नॉट कवर्ड बाय लॉ। अगेन इट इज ट्रू एंड आई विल से it is the correct explanation. It is the correct explanation. So I will go with answer A. ठीक है, दोनों ही सही है और पहला वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि assertion में जो बातें कही गई हैं कि ब्रॉडर है, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, इसको पकड़ के चलो। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि लीगल फॉर्मेलिटीज कैन बी टेकन केयर बाय लॉ, कंप्लायंस कर दो, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन जब आप बात करते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो इट्स मोरल ऑब्लिगेशन,
ठीक है, तो इट्स अ ब्रॉडर टर्म। क्या क्या कर सकते हो, ब्रॉडर टर्म, एक मियर कंप्लायंस करके आपका वहां पे काम नहीं चलने वाला। ओके, आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है वेदर इट इज गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर्स, वर्कर्स और अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ईच वन कैन डू समथिंग टू स्टॉप पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। अब इसका रीजन भैया सही तो है, असर्शन तो सही है, इट इज ट्रू। रीजन कह रहा है गवर्नमेंट कैन इनैक्ट लॉज टू बैन हजार्डस प्रोडक्ट, consumers, workers and the members of the society can avoid using certain products and doing things that are not environment friendly. Again the answer will be same as 6. The answer will be दोनों सही हैं and the reason is correct for the assertion. Okay, बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि सब पार्ट ए में जो कहा गया कि सब अपने अपने भरसक का काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ईच कैन डू समथिंग टू स्टॉप पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, बस उसी को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके, बहुत आसान था, ये सब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द ओनर। ओनर मतलब जिसने पैसा लगाया है। तो भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर क्या होता है कि आपने जो पैसा लगाया वो प्रॉफिट के साथ आपको वापस कर सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट देयर फ्रीडम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो माय आंसर बिकम्स बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ जस्ट एक क्वेश्चन घुमा देता हूं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। लेट्स से दिस इज द assertion एंड दिस इज द रीजन। यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर क्या आंसर होगा? पहला स्टेटमेंट जो है उसको हमने असर्शन कह दिया, दूसरा स्टेटमेंट जो है उसको हमने उसका रीजन कह दिया। अब यहां पर क्या आंसर आएगा? जस्ट अज्यूम पहला 4 जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस, यहां पर आपको उनमें से कोई चूज करना है। कौन सा चूज करोगे? सही तो दोनों है, तो ये तो मतलब क्लियर है कि ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ए एंड बी के बीच में से आप एक करेक्ट आंसर उठाओगे। नाउ विच वन ऑफ दोज? ऑब्वियसली आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। The subpart B will be the correct answer. A and R, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 and 2 are correct, but R is not the correct explanation. ठीक है, क्योंकि सही होने से सिर्फ नहीं होता है ना, आपको बताना होगा कि उसके रेफरेंस में है कि नहीं। हो सकता है आपका रीजन सही है, बट ए का रीजन है कि नहीं वो तो पता है, वो नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी चेंज द कलर बैक टू ग्रीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ कंपल्सरी एक्शन। देखो यहीं पे गलती हो गया, आगे क्या ही पढ़े, कंपल्सरी एक्शन तो कतई नहीं है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। कह रहा है स्टेटमेंट 2 में द assumption of social responsibility by business enterprises implies that they respect the aspiration of the society. Now this is correct. It means statement 2 is correct, statement 1 is incorrect. Sub part D will be the answer. ठीक है, कहां पे गलती है वो हमने बता दिया। Now question number 10, which of the following social responsibility of the managers is towards the employees? प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर ये है, गिविंग सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ये है, एडॉप्टिंग इंसेंटिव ड्रिवन सिस्टम ये भी है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज। सर इतना आसानी से कैसे बता दिए? क्योंकि बुक में दिया हुआ है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एथिक्स? एथिक्स इज चूजन बिटवीन राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही। एथिक्स इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। Correct. Ethics is related to values and principles. Again, the answer will be all of the above. ठीक है, एथिक्स, अब देखो होता क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एथिक्स वाला पोर्शन काफी नेग्लेक्टेड है, और एथिक्स का क्वेश्चन 2 ही है भाई। या तो एमसीक्यूज आ गया भर के तो ठीक है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है। वो अभी हम लोग आगे आने वाले केस स्टडी में करेंगे, जो होगा हमारा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन राइट हियर। आप लोग को अगर याद रखना है तो इसको याद रख लेना, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है which of the following is one of the specific steps which can be taken by business enterprises for environmental protection? A definite commitment by top management to enterprise to create, maintain, and develop work culture for the environmental protection and pollution prevention, ensuring that the commitment to the environmental protection is shared throughout the enterprises by all divisions of the employees. Developing clear-cut policies and programs for purchasing good quality raw materials, employing superior technology using scientific techniques of disposal and treatment of waste, and developing employee skills for the purpose of pollution control. Again, I'm afraid the answer is going to be all of the above. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अगर ध्यान से देखो तो it is trying to zoom into the meaning of the elements of business ethics. ओके बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब में हम लोग टैकल नहीं होंगे आराम से, ठीक है. हम लोग को ये सबको टैकल कर जाना है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13 it says which of the following is capable of doing maximum good to society? Business success, laws and regulations, ethics and professional management. Again very easy question, लेकिन अचानक से एग्जाम में बैठ मिल जाए और अगर हमने ना पढ़ा हो तो हमें कैसे मालूम होगा ये वर्ड? द आंसर विल बी एथिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 डैश रेफर टू. ये देखो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी स्कूल का, किसी भी एग्जाम का. ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. 1 मार्क में ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन फंसाएगा. क्या है? डैश रेफर टू द सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज. आधे लोग आंख बंद करके मार देंगे एथिक्स. थोड़ा देखो ना, सब पार्ट बी में बिजनेस एथिक्स नाम का भी चीज दिया हुआ है, ठीक है. पूरा अगर आप पढ़ोगे तो द करेक्ट आंसर विल बी बिजनेस एथिक्स. व्हाट आर एथिक्स? दैट आर मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, सबके लिए. What are business ethics? Business ethics refer to the moral principles which govern the organization morally. ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आपका जो एथिक्स है अगर वो सही जगह पर है तो कंपनी को लॉन्ग रन में काफी हेल्प करता है. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते पढ़ाते वक्त भी टाटा, ठीक है, टाटा जनरली कोई कहते हैं अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करते. ऐसा थोड़ी सरकार ने मना नहीं करके रखा है और कंपनी नहीं कर रही है, कर रही है. एज अ कंपनी टाटा डिसाइडेड कि भाई हमें ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है. तो ना उसके कुछ अपने बेनिफिट्स है, कुछ अपने नुकसान है, लेकिन एज अ कंपनी दे आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड टू हैव द मेरिट्स ऑफ थिंग एज ऑल. कोई वजह है ना कि टाटा का हमने नाम लिया, हम और किसी कंपनी का नाम हम लोग ले सकते थे यहाँ पर, बट गुडविल इज द की, ठीक है, जो वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स है बिजनेस एथिक्स का और लॉन्ग रन बिजनेस में चलने का. ओके, बिजनेस एथिक्स विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 इट सेज Which of the following is not an example of business ethics? बहुत ध्यान से, not an example. Okay. Question number 1, charging fair prices from the customers, बिल्कुल सही है. Giving fair treatment to the workers, ये भी बिल्कुल सही है. Earning abnormal profits, using fair weights for measurement of commodities, obviously very easy. 15 का होगा सब पार्ट C, ठीक है, सब पार्ट C will be the correct answer. Okay. Now moving ahead to sub part B या part B, that is case studies. Okay, now फिर से वही चीज, लास्ट लाइन पहले पढ़ेंगे, पूरा केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे. ना अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर केस स्टडीज हमें कम देखने को मिलती हैं. अगर मिलेंगी डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा घुमाने की कोशिश करते नहीं है, ठीक है. बट जितने भी हैं हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं. 4-5 केस स्टडीज प्रैक्टिस करके बैठना चाहिए एग्जाम में, ठीक है. ना which of the following explains how this decision may help the company in the business? Give valid reasons to support your answer. अच्छा, लेट्स सी. अब यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा, हमारा क्वेश्चन से कुछ केस तो बन नहीं रहा है, तो हम लोग केस पढ़ लेते हैं एक बार. Days is a company providing e-learning to schools and students. The company has a policy that will not recruit teachers from existing schools because of belief that it will weaken the existing schools. The school will try to upskill the teaching staff. Schools will be willing not to purchase service and not to look as a company which wants to hire talented teaching staff. Schools will see the company as a competitor and not purchase the services offered by Days. क्या कह रहा है? अब ध्यान से देखिए. कह रहा है Days एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझा दे रहे हैं आपको बड़े आसानी से क्या पूछ रहा है, और स्कूल्स है, ठीक है. अब Days भी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, एजुकेशन. हाँ, यहाँ पर बातें आ रही हैं वही कोरोना वाली, ठीक है. Days जो है वो लेट्स से ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, स्कूल्स जो है वो ऑफलाइन एजुकेशन दे रहा है. नाउ Days का भी एक रिक्वायरमेंट है और
इनका भी एक रिक्वायरमेंट है, दैट इज टीचर्स। अब कह रहा है कि डेज एज अ कंपनी डजेंट वांट टू रिक्रूट द टीचर्स फ्रॉम द स्कूल्स, इट वांट्स कि टीचर्स जो हैं वो बाहर से आ जाए कंपनी के, रादर देन स्कूल से वो लेना नहीं चाह रहे हैं किसी भी कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि अगर डेज एक कंपनी स्कूल से हायर कर लेती है तो स्कूल को तो खुद खतरा हो जाएगा इस कंपनी से कि यार ये आती है स्कूल बड़े बड़े सैलरी देकर हमारे ही टीचर्स उठा के ले जा रही है, तो भैया स्कूल का जो गुडविल है वो तो खराब हो जाएगा। ठीक है, डेज का प्रॉफिट बढ़ेगा नो डाउट, बट स्कूल के साथ रेपुटेशन जो उनका है वो तो खराब होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स हाउ दिस डिसीजन मे हेल्प। अब डेज ने ये डिसीजन लिया है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम स्कूल के टीचर्स को नहीं पोच करेंगे, अपने पास नहीं बुलाएंगे, तो अब इससे क्या क्या फायदा होगा। तो आपसे इतना डिजाइन देके क्या पूछा है, अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता चला तो आपको तो अभी तक ये वीडियो स्किप कर देना चाहिए। अरे यार क्या बोलेगा, हमको तो मालूम है इसका आंसर। क्या पूछ रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स, या आपके बुक में दिया होगा केस फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों करना चाहिए, बस वही पूछ रहा था। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। पहला नंबर 1 गुडविल बढ़ाता है, सबसे पहला चीज गुडविल बढ़ाता है। दूसरा, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट में स्कूल भी काम कर रहा है जिस इन्वायरमेंट में डेज भी काम कर रहा है, तो इट मीन्स यू वांट टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी आफ्टर ऑल। अगर आप सेम जगह पे रह के अनफेयर मीन्स यूज करोगे, दिस कैन बी कॉल्ड एज एन पोचिंग इज एन अनफेयर मीन्स, आप अगर यूज करोगे तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और तीसरा, अगर तीसरा आपसे पूछा जाए तो इफ अदर कंपिटिटर्स इन द मार्केट टू फील कि आप एक अच्छे कंपिटिटर हो, गुडविल आपका तगड़ा है, इफ यू आर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू compete ऑन फेयर मीन्स, school will not see you as a competitor anymore, school will help you grow your business, तो आपका कंज्यूमर्स में भी जो बेस है वो बढ़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपका स्टैब्लिश होता है। ठीक है, ये उसका हेडर है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपका स्टैब्लिश होगा। 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, यहां से आपको आंसर्स फेच हो जाएंगे अगर आप इसको आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर पाए थे तो। ठीक है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक बार कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। लो बिना पढ़े पहले आंसर तो हमें आ गया, इसलिए कहता हूं बाद में पढ़ना। ठीक है, पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स द सोसाइटी थ्रू अ मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट लीगल, आप अपने से, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू गिव इट टू द सोसाइटी बैक। वाई डू यू वॉन्ट टू डू सो? बिकॉज सोसाइटी के ही रिसोर्सेज से तो आप ग्रो करते हो, तो इट्स गुड दैट यू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स पीपल एट लार्ज। क्या क्या बेनिफिट होता है अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। ओके, नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए भी पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कह रहा है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन सेंस। अभी हमने एमसीक्यू में पढ़ा था कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सब पार्ट बी क्या कह रहा है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमने पढ़ा था, बहुत आसान। इट इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट कंपल्सरीली बोलती है लीगल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए, वेयर एज बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री, इज वॉलंटरी। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। ओके, अब आता है तीसरा, जस्टिफाई द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एनी 4 पॉइंट्स। क्यों करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपसे पूछा गया, तो कुछ भी लिख दो। पहले तो लिख दो कि भैया जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस, आप सोसाइटी के अंदर अपना बिजनेस चला रहे हो, सोसाइटी को कुछ वापस तो दो। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अभी हमने बताया था जस्ट पहले। फिर आया था आपका गुडविल बढ़ता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। फिर आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, सबसे बड़ी बात।
कि आप अगर कंपनी के लिए मतलब लोगों के लिए काम करोगे, कम्युनिटी के लिए काम करोगे, लोगों के सबके लिए सोचोगे एज अ कंपनी, जो कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए था, तो लोग भी आपके लिए थोड़ा आंख बंद कर लेंगे कि अरे यार चलो कोई बात नहीं, 2 रुपया बढ़ाया, घूम के तो हम ही लोग के पास आता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ठीक है, दे आर चार्जिंग प्राइसेस, लेकिन वो आपके उस प्राइस से एक शेयर कुछ कहीं लगा देती है, तो लोग भी आंख बंद रखते हैं, ठीक है यार जाओ ना, कोई बात नहीं, वो कर तो हमारे लिए रहे हैं ना, तो ये एक बेनिफिट हमें मिलता है। तो ऐसा सब बहुत सारा आपके बुक में दिया हुआ होगा, ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब में हमें फंसना नहीं। जैसे हमने कहा ना, केस स्टडीज आने की चांसेस कम होते हैं, बट अगर आएगा तो यही सब आएगा, ठीक है, इन्हीं तरीके का आएगा। नॉट सेइंग वर्ड टू वर्ड मैच कर जाएगा, लेकिन अगर आएगा तो यही पॉइंट्स ही बनते हैं ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स से, ठीक है। और बच्चे छोड़ के बैठते हैं, फंस जाते हैं एग्जाम में, आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। आगे मिस्टर देवाशीष कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर देवाशीष इज लैकिंग। पढ़ते हैं एक बार क्या है। मिस्टर देवाशीष इज द ओनर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री. His main motive is maximizing the profit. For this, he charging high prices while supplying the customers low quality products. He doesn't even provide good working conditions to the workers, doesn't pay reasonable remunerations, even they do not bother about the pollution caused by his factory. भैया, he is lacking social responsibility. ये तो easy है, ठीक है, ये हो गया आपका सब पार्ट ए का आंसर। सब पार्ट बी का, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी, ये तो भैया बहुत आसान है, क्या क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये बहुत आसान है। लेट मी आंसर यू द मेन थिंग। यहां पर जो क्वेश्चंस में पूछा ये जाता है कि इसके प्रति कौन सा चीज नहीं डिस्क्राइब किया गया या डिस्चार्ज किया गया। हमारे पास यहां पे आ रहा है टूवर्ड्स वर्कर्स, ठीक है, टूवर्ड्स वर्कर्स। दूसरा टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। तीसरा टूवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। वर्कर्स के प्रति क्या क्या किया गया, वर्कर्स को उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, वर्कर्स को वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं दी जा रही है, ये वाला लाइन। कंज्यूमर्स के साथ क्या हो रहा है, मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, हाई प्राइसेस, सप्लाइंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये सारा हो गया आपका कंज्यूमर्स के लिए। और जो हमारा लास्ट है कि डिड नॉट बॉदर अबाउट द पॉल्यूशन दैट इज कॉज्ड बाय हिज फैक्ट्री, ये आ गया आपका टुवर्ड्स सोसाइटी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान रखेंगे, पैनी नजर बना के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रिशिएट द केस फॉर social responsibility for any business. Now I'm going to skip this question क्योंकि बिना पढ़े आपको बता दिया गया है। पूछ रहा है जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन हमने अभी जस्ट पढ़ा ना, ये जो था हमारा, ये जस्टिफिकेशन इन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं, ठीक है। सेम, why to waste your time and mine? Okay, so this is done. Now 3 elements of business ethics. This is one of the new topic. हमने कहा था ना शुरू में ही कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आता है वो आपको मैं बता दूंगा लास्ट तक, तो वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। 3 पूछा, चलो 3 ही बताऊं फिर भी। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। फिर उसके बाद आता है आपका पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। फिर उसके बाद आता है आपका इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम ऑल लेवल्स। एक सेकेंड, लेट मी राइट दिस क्लियरली, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम ऑल लेवल्स आपके बुक में, और इसको इलैबोरेटिव वे में दिया हुआ होगा, बट दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट वो होता है कि टॉप लेवल के लोग अगर अच्छे से अपना बिजनेस एथिक्स डिस्चार्ज करेंगे तो आप अपने नीचे के लोगों को भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे। फिर कहता है कोड, एक बिजनेस कोड डेवलप करना। बिजनेस कोड मतलब ये वाला नहीं, कोड डेवलप करना मतलब कि एक बिजनेस क्या क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसका एक काइंड ऑफ रूल बुक बना लेना, ओके। यह आएगा आपका कोड, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड के अंदर। फिर आ गया आपका इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम ऑल लेवल्स। जब आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्जिंग इवेंट्स में, अपने बिजनेस इवेंट्स में हर लेवल के लोगों को इन्वॉल्व करोगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, तो सर्टनली उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। हेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी भी बढ़ जाती है। हेंस दे आर गोइंग टू डिस्चार्ज ऑल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेरी वेल, ओके।
आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन में फंसना नहीं। अगेन आई विल से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसका नाम ही हमने जो है इन वीडियोस का नाम ही रख दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट स्टेप्स कैन एंटरप्राइज टेक टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन। बिना पढ़े ही आंसर हो रहा है, बिना पढ़े ही आंसर हो रहा है। कैसे? पहले तो भैया 3 पॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्या क्या 3 पॉल्यूशन होते हैं आपके? एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ये 3 तो मेन है जो सबको आने चाहिए। इसके अलावा क्या आता है आपका? आता है यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन। इसके बाद आता है आजकल एक आप लोग सॉइल पॉल्यूशन अलग से लिखते हैं, सॉइल पॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो ये भैया 5 तो आपको आना चाहिए। अब मोरल साइंस की क्लास लेने वाला 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा हवा कैसे साफ रह सकती है, ज़मीन कैसे, पानी कैसे, आवाज़ कैसे कम होगा, सॉइल पॉल्यूशन कैसे कम होगा, ठीक है। तो इस पे आप लोग को हाथ जमा के रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी दिन आपका बहुत अच्छा हो गया तो ये आ सकता है, ठीक है। बहुत आसान है, देयर वॉज नथिंग मच टू डिस्कस हियर, ठीक है। इसी के साथ आई थिंक यस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। MCQs ज़्यादा लोडेड थे, 2-3 केस स्टडीज़ बहुत अच्छे थे जो कि आने के पूरे चांसेस है। मैं एक कह सकता हूँ अगर आएगा तो यहीं से ही आएगा, यही सारे क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस, इन्हीं आंसर के अराउंड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग आगे आने वाले 4 चैप्टर्स के भी वीडियो जल्दी जल्दी लाएंगे ताकि आपका जो मेन एरियाज़ हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करके रखा ही होगा आपने तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वेट करिएगा अगले वीडियो के लिए, जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।